हेलो एवरीवन, वेलकम टू संस्कृत जिज्ञासा। तो मित्रों, पाणिनीय शिक्षा के द्वितीय भाग में हमने 6 से लेकर 10 श्लोक में वर्णोच्चारण की प्रक्रिया को देखा था। आज के इस भाग में हम 11 से लेकर 16 तक के श्लोकों को इसमें अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो वर्णोच्चारण की प्रक्रिया में हमने देखा था, आत्मा बुद्ध्या समेत अर्थान मनोयुक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति सप्रेरयति मारुतम। आत्मा या जो अंतःकरण है वह अपने में समाहित जो शब्दार्थ ज्ञान है वह बुद्धि में एकत्रित करते हुए वक्ता बोलने की विवक्षा से मनोवृत्ति से युक्त होता है, और जो मन है वह जठराग्नि को उद्विग्न करता है, और मन से उद्विग्न जो जठराग्नि है वह प्राणवायु को प्रेरित करती है। उससे वर्णों की उत्पत्ति कैसे होती है? तो सोदीर्णो मूर्धन्य विहतो वक्त्रमापद्य मारुतः वर्णांजनयते तेषां विभागः पंचधा स्मृतः। यानी कि उस प्राण नाम की वायु जब वह ऊर्ध्व भाग को संचरण करेगी, ऊर्ध्व भाग को संचरण करते हुए मूर्धा से अभिघात प्राप्त करके करते हुए कंठादि स्थानों को, कंठ या तालु आदि जो हमारे उच्चारण के 8 स्थान बतलाए गए हैं, उनको प्राप्त करते हुए वर्णों को उत्पन्न करती है। कौन? प्राणाख्य वायु। तो वह कितने प्रकार के बतलाए गए हैं? वह 5 प्रकार के वर्णवेत्तारों ने बतलाए हैं। स्वरतः कालतः स्थानात् प्रयत्नानुप्रदानतः। तो स्वर, काल, स्थान और प्रयत्न यानी कि आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न, इन 5 भेदों से वह वर्णवेत्तारों ने 5 भाग में बताए हैं। तो सबसे पहले क्या है? स्वरतः कालतः। तो अचों के स्वर और काल का निर्णय यहाँ पर किया गया है। उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितश्च स्वरास्त्रयः ह्रस्वो दीर्घः प्लुत इति कालतो नियमा अचि। तो स्वर जो है वह 3 प्रकार के होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भेद से। उदात्त क्या है? तो पाणिनीय सूत्र में मिलता है, उच्चैरुदात्तः तालवादिषु सभागेषु स्थानेषूर्ध्वभागे निष्पन्नो अच उदात्त संज्ञः स्यात्। यानी कि तालु आदि जो सभाग स्थान है उनके ऊर्ध्व भाग से निष्पन्न जो अच है वह उदात्त संज्ञक होता है। और निच्चैरनुदात्तः यानी कि तालवादिषु सभागेषु अधोभागो निष्पन्न अच अनुदात्त संज्ञः स्यात्। यानी कि तालु आदि सभाग स्थानों से के निचले या अधोभाग से निष्पन्न जो अच है वह अनुदात्त संज्ञक कहलाते हैं। और स्वरित क्या है? समाहार स्वरितः। यानी कि उदात्त और अनुदात्त दोनों का समाहार, दोनों का समान वर्ण धर्म जब देखा जाए तो वह जो अच है वह स्वरित संज्ञक होता है। तो यह 3 प्रकार के स्वर यहाँ पर बतलाए गए हैं। उसी तरह ह्रस्वो दीर्घः प्लुत इति कालतो नियमा अचि। तो अच के 3 प्रकार के काल भेद से नियम बतलाए गए हैं। तो यह क्या था? स्वर भेद से। उस तरह अच के जो है वह काल भेद से 3 बतलाए हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। यह 3 भेद होते हैं अचों के काल भेद से या काल से। काल के द्वारा यदि भेद किया जाए तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, इन भेदों से अच 3 प्रकार का हो जाएगा। उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। तो ह्रस्व क्या है? ह्रस्वम लघु या ह्रस्व के विषय में मिलता है, उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः ऊश्च 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 वह वाम काल इव कालो यस्य सोच कर्मा ध्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्। तो क्या होता है? एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक उकाल को बोलने में जितना समय लगता है उतना ही समय सभी अचों में लगेगा, ह्रस्व दीर्घ प्लुत भेद से। ह्रस्व क्या है? तो इसके लिए श्लोक है, एक मात्रो भवेद् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम त्वर्ध मात्रकम। यानी कि एक मात्र हमें जानना चाहिए ह्रस्व को, और द्विमात्रिक हमें जानना चाहिए दीर्घ को, और त्रिमात्रिक हमें प्लुत को जानना चाहिए, और जो व्यंजन है वह अर्धमात्रिक ही होते हैं। तो इस तरह से ह्रस्व दीर्घ प्लुत, एक मात्रिक ह्रस्व है, द्विमात्रिक दीर्घ है और त्रिमात्रिक प्लुत है। ह्रस्व को बोलने में जितना समय लगेगा उससे डबल समय दीर्घ को बोलने में लगेगा, और उससे भी जो ट्रिपल समय है वह प्लुत को बोलने में लगेगा। तो काल भेद से जो अच है वह 3 प्रकार के यहाँ पर दर्शाए गए हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। और जो स्वर भेद से हैं वह अच 3 प्रकार के हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इस तरह से तो आगे बता रहे हैं, उदात्ते निषाद गांधारावनुदात्त ऋषभधैवतौ स्वरित प्रभवा ये तो षड्ज मध्यम पंचमाह। तो जो स्वर
सारे गामा पा ध नी सा, इन नाम से हम जो जानते हैं या जो गांधर्व विद्या में या सामवेद में प्रयोग होने वाले जो यह सभी स्वर हैं उनकी उत्पत्ति कैसे इन तीनों से होती है, तीन स्वरों से होती है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, वह यहाँ पर दर्शाई गई है। तो जैसे कि है सा को षडज कहा जाता है, रे यानी कि ऋषभ, ग को गांधार, म को मध्यम, प को पंचम, नी को कहा जाता है निषाद। इस तरह से जो यह 7 स्वर हैं उनका अंतर्भाव कैसे इन 3 स्वरों से होता है वह यहाँ पर बतलाया जा रहा है। तो क्या कह रहे हैं, उदात्ते निषाद गांधारौ, यानी कि उदात्त से जो है वह निषाद और गांधार, नी और ग, इनका अंतर्भाव होता है। और अनुदात्त से जो है वह ऋषभ और दैवत, यानी कि रे और ध, इनका अंतर्भाव होता है। और स्वरित यानी कि जो षड्ज मध्यम पंचम है उनका अंतर्भाव जो होता है वह स्वरित से होता है। षड्ज यानी कि स, म और प, इनका अंतर्भाव किससे होता है, स्वरित से होता है। तो इनकी उत्पत्ति किससे होती है, स्वरित से। तो उदात्ते निषाद गांधारौ, उदात्त जो स्वर है उससे निषाद और गांधार दोनों की उत्पत्ति होती है। और अनुदात्त नाम का जो स्वर है उससे ऋषभ और दैवत, इन 2 स्वरों की उत्पत्ति होती है। और स्वरित नाम का जो स्वर है उससे षडज मध्यम पंचम, इन 3 स्वरों की उत्पत्ति इनसे होती है। तो यह 7 स्वरों की उत्पत्ति का जो क्रम इन 3 स्वरों से होता है वह यहाँ पर दर्शाया गया है। तो यह प्रश्न जो है परीक्षाओं में बहुत बार पूछा भी जा सकता है कि उदात्त से किन किन स्वरों की उत्पत्ति होती है। तो वहाँ पर किन्हीं 2 का नाम आएगा, तो निषाद और गांधार की उत्पत्ति उदात्त से होगी। और इस तरह अनुदात्त से किन की होती है, तो ऋषभ दैवत की होती है। और स्वरित से किसकी होती है, षड्ज मध्यम और पंचम, इन तीनों की उत्पत्ति होती है। अब वर्णों के उच्चारण स्थानों के बारे में बताया जा रहा है। स्वरतः कालतः हमने पढ़ा, उसके बाद अब उच्चारण स्थानों के बारे में बताया जा रहा है। अष्टौ स्थानानि वर्णानां उरः कंठः शिरस्तथा जिह्वा मूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। दूसरा 8 स्थान है वर्णों के उच्चारण के। कौन कौन से हैं, तो उरह यानी कि वक्षस्थल या हृदय जो देश है हमारा वह, कंठ, सिर, जिह्वा मूल, दंत, नासिका और ओष्ठ, इन भेद से 8 प्रकार के उच्चारण स्थान यहाँ पर बतलाए गए हैं। तो कौन कौन से हैं, उर, कंठ, शिर, जिह्वा मूल, दंत, नासिका और ओष्ठौ। 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो यह 3 है, 4, 5, 6, 7 और 8। इस तरह से यह 8 स्वर यहाँ पर उच्चारण स्थान जो है यहाँ पर बतलाए गए हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। तो अब विसर्ग की 8 प्रकार की गतियाँ यहाँ पर बतलाई गई है। ओभावश्च विवृत्तिश्च शशसारेफ एव च जिह्वा मूलम उपदमा च गतिरष्टविधोष्मणः। तो ओभावश्च यानी कि ओभाव हो जाना। तो अष्टधा गति ही ऊष्मणः यानी कि विसर्ग की। 8 प्रकार की गतियाँ हैं विसर्ग की। कौन कौन सी है, ओभावश्च यानी कि ओकार विसर्ग के स्थान पर हो जाना। उदाहरण के तौर पर सूत्र है हशिच। सूत्र कहता है यदि अवर्ण के पर में विसर्ग हो और विसर्ग के पर में यदि हर्ष प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हो तो क्या हो जाता है, विसर्ग के स्थान पर ओकार आदेश हो जाता है। तो जैसे कि रामो जयति, तो वहाँ पर राम के बाद ज, तो अकार के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद वहाँ पर जकार जो हर्ष प्रत्याहार के वर्णों में आता है वह है, तो वहाँ पर रामो जयति वहाँ पर हो जाता है। तो यह क्या है, ओ भाव। उसी तरह विवृत्ति यानी कि संधि का अभाव हो जाना या संधि का ना दिखना या संधि लोप वहाँ पर हम कह सकते हैं। जैसे कि भो भगो अघो अपूर्वस्य से योशी सूत्र कहता है कि यदि अवर्ण से परे अश प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हो तो वहाँ पर जो रुकार है उसको यकार आदेश हो जाता है और लोपः शाकल्यस्य से यकार का वहाँ पर लोप हो जाता है। जैसे कि बालाह संति या बालाह अत्र, यह शब्द है तो बालाह अत्र। तो यहाँ पर अकार है, अकार के पर में अश प्रत्याहार में आने वाले वर्णों में अकार है और विसर्ग है, विसर्ग के रूकार है, रू के स्थान पर हमें
यकार आदेश होगा और यकार का लोप होता है लोभ शाकल्य से सूत्र से, और बाला अत्र, बाला अत्र की जगह बाला अत्र बहुवचन में यहाँ हो जाएगा, तो 2 हो जाता है। तीसरा है शकार हो जाना, जैसे कि रामश्येते हमने हल संधि में पढ़ा था, विसर्ग संधि में भी हमने इसको जाना है, स्वादि संधि में व्याकरण सिद्धांत कौमुदी की। उसी तरह शकार हो जाना, जैसे कि निष्कर्ष है। उसी प्रकार तालभ्य मूर्धन्य शकार के बाद दंत्य सकार हो जाना, जैसे कि देवास त्रिदशा है। अमरकोश के इस वाक्य में हम देख सकते हैं देवाह त्रिदशा में विसर्जनीय से सह सूत्र से विसर्ग के स्थान पर पुनः सकार हो जाता है, तो देवास त्रिदशा रूप यहाँ पर बन जाता है। तो यह क्या है, श श स, यह 3 गतियाँ। तो ओ भाव 1 विवृत्ति 2 श श स, यह 3 5 हो जाती है। छठी है रेफ, विसर्ग के स्थान पर रेफ हो जाना, जैसे कि पुनरत्र हम पढ़ते हैं या मुनिरिति, यह सभी शब्द में हम देखते हैं कि विसर्ग को रकार हो जाता है। तो उसी तरह यह छठी है। 7वीं है जिह्वा मूल, यानी कि क ख के बाद, यानी कि इनके पर में रहने पर जो यह चिन्ह है, तो यह क्या है, जिह्वा मूलीय। उसी तरह उपदमानीय, यानी कि प फ, यह पर में रहने पर जो यह चिन्ह होता है प फ, यह जो विसर्ग है विसर्ग के स्थान पर उपदमानीय होता है, यह भी एक विसर्ग की गति है। तो कितनी हो जाती है, 8 यह टोटल हो जाती है। तो अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ओ भाव, ओ भाव हम सूर्योदय में गुण संधि से हम ओ भाव को देखते हैं या ओकार को देखते हैं। सूर्य उदय, यहाँ पर पूर्व में अकार है, पर में उकार है, तो गुण संधि यहाँ पर हो जाती है। अवर्ण के अच पर में रहने पर गुण संधि वहाँ पर होती है, तो यानी कि अक ही मान लेते हैं क्योंकि वहाँ पर उसका अपवाद भी मिलता है। तो वहाँ कैसे हमें पता चलेगा जो यह ओ भाव है यह विसर्ग के कारण हुआ है या गुण आदि संधियों के द्वारा वह हुआ है? तो उसके लिए यहाँ निर्णय दिया गया है, यद्यो भाव प्रसन्दानमुकारादि परम पदम स्वरांतम तादृशम विद्याद यदन यद व्यक्त मूष्मणः। मूष्मणः यानी कि विसर्ग, विसर्ग या विसर्जनीय या विसर्ग, हम इसे यहाँ पर जानेंगे। तो यदि उभाव प्रसंधानम उकारादि परम पदम, तो इसका अन्वय क्या होगा कि यदि उकारादि परम पदम ओ भाव, तो यदि के बाद यहाँ पर ओ भाव ऐसा यहाँ पर दिया गया है, प्रसंधानम उकारादि पदम परम, यानी कि यदि ऐसा हो उकारादि पद उत्तरवर्ती हो। कैसे हो, उकारादि पद उत्तरवर्ती हो या पर में हो, उत्तरवर्ती यानी कि पर में हो, और उससे पूर्व में यदि हमें ओकार दिखाई दे तो वह क्या है, वह हमें स्वर स्थानिक समझना चाहिए। यानी कि यदि उकारादि परम पदम ओ भाव प्रसंधानम तादृशम स्वरांतम विद्यात, यानी कि यदि उकारादि पद उत्तरवर्ती हो या पर में हो और उससे पूर्व में हमें यदि ओकार दिखाई दे तो वह क्या है, वह हमें स्वर स्थानिक जानना चाहिए या स्वर स्थानिक हमें उसको समझना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ देखा था सूर्योदय में, उसी प्रकार यदि ऐसा ना हो, यानी कि यदि उकारादि पद पर में ना हो और उससे पूर्व में हमें विसर्ग दिखाई दे या हमें वहाँ पर ओकार दिखाई दे, तो वह क्या समझना चाहिए, विसर्ग स्थानीय उसे हमें समझना चाहिए। यानी कि उकारादि यदि पर में ना हो और ओकार हमें पूर्व में दिखाई पड़ता हो, जैसे कि रामो जयति, यहाँ पर उकार पूर्व में दिखाई पड़ता हो, तो वह क्या हो जाएगा, वह विसर्ग स्थानीय हमें समझना चाहिए। तो यह यहाँ पर निर्णय किया गया है। तो वह क्या हो जाएंगे, तादृशम स्वरांतम विज्ञात और यदन यद व्यक्तम ऊष्मणः, और यदि ऐसा ना हो तो वह क्या हो जाएगा, उसे हमें विसर्ग स्थानीय समझना चाहिए। क्या है कि उकार यदि उकारादि पर में हो और इससे पूर्व में उकार दिखाई पड़े तो वह स्वर स्थानिक है, और यदि उकारादि पर में ना हो और हमें वह पूर्व में दिखाई पड़ता हो तो वह क्या हो जाएगा, विसर्ग स्थानीय हमें जानना चाहिए। ऐसा यहाँ पर निर्णय इन्होंने दिया है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा पहला उच्चारण स्थान है उरस्य यानी कि वक्षस्थल, उसके बारे में यहाँ पर बतलाया गया है। तो अब उच्चारण स्थानों को यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। उरस्य,
तो यहाँ जो है आठवां, यानी कि यदि हम बाकी जगह देखें तो आरंभ हमेशा कंठ से ही किया गया है, जैसे कि अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। परंतु यदि इस शिक्षा की बात करें तो इसमें प्रारंभ किससे हुआ है? उर, यानी कि वक्षस्थल से यहाँ पर पहला किया गया है। तो ऐसा करने का प्रयोजन भी यहाँ पर बतला रहे हैं, या उरस्य का क्या स्थान रहता है उसके बारे में भी यहाँ पे निर्देश दिया गया है। यह प्रश्न इस बार के नेट की परीक्षा में, कोट 25 की परीक्षा में पूछा गया है। तो हकारम पंचमैर्युक्तम अंतादिभिश्च संयुतम उरस्यम तम विजानीयात कंठ्यमाहुर संयुतम, यानी कि पंचमैर्युक्तम अंतस्थादिभिः संयुक्तम च हकारम, यानी कि 5 वर्गों के पंचम वर्ण और अंतस्थ वर्ण, यानी कि यह वर्ण जो है वर्णों से युक्त जो हकार है, यानी कि वर्गों के पंचम कौन कौन से हैं? न, य, ण, न और म, यह, और अंतस्थ अंतादिभिश्च संयुतम, अंतस्थ यानी कि यरलवा अंतस्थाः, यरलव, इनसे जो युक्त हकार होता है वह कैसा है? उसे हमें उरस्य जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? उरस्य, यानी कि हृदय स्थल वाला उसे हमें जानना चाहिए। उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? उरस्य हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे हकार है, हकार से पर में यदि पंचम वर्ण हम ले लें यहाँ पर णकार, तो क्या हो जाएगा? हण हो जाता है। तो यह क्या है? उरस्य है। उसी तरह हम है, ब्रह्मा जैसे कि है तो वह उरस्य, हम, उसे उरस्य जानना चाहिए। और यदि हम पाणिनीय की बात करें कि पाणिनीय जो अष्टाध्यायी है उसमें कहा गया है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, तो वह क्या है? उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? कंठ हो जाता है। परंतु यहाँ पर उसका उच्चारण स्थान उरस्य भी दर्शाया गया है। तो उन दोनों में भेद भी यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि 2 प्रकार से हैं। पहला, यदि हकार के बाद पंचम वर्ण हो वह प्रत्येक वर्ग के, और अंतस्थ वर्ण हो, य, र, ल, व, जैसे कि र होगा तो ह्र हो जाता है, उसी तरह य है तो ह्य हो जाता है, उसी तरह ल है तो हल हो जाता है, उसी तरह यदि व हो तो व हो जाता है। तो यह सभी क्या है? उरस्य, उनको हमें जानना चाहिए। परंतु यदि ऐसा ना हो, यानी कि वर्गों के पंचम वर्ण और अंतस्थ वर्ण पर में ना हो, तो ऐसे जो हकार है उसको हमें कंठस्थानीय जानना चाहिए। ठीक है, तो कंठ्य माहुर संयुतम, तो क्या है कि यदि पंचमैः युक्तम अंतादिभिश्च संयुतम हकारम उरस्यम तम हकारम विजानीयात, और यदि ऐसा ना हो तो अयुतम, यानी कि यदि पंचम वर्ण, वर्गों के पंचम वर्ण से अयुत हो, यानी कि संयुक्त ना हो, या अंतस्थ वर्ण से संयुक्त ना हो, तो वह क्या जानना चाहिए? कंठ, उसका उच्चारण स्थान हमें कंठ जानना चाहिए। तो सीधी सी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यदि वर्गों के पंचम वर्ण और अंतस्थ वर्ण पर में हो तो वह क्या है? उनसे युक्त जो हकार होगा वह उरस्य, हमें वक्ष स्थानीय या हृदय स्थानीय हमें उसको जानना चाहिए। जैसे कि हम है, मैंने बहुत सारे उदाहरण इससे पहले भी दिए हैं। और यदि वर्गों के पंचम वर्ण और अंतस्थ वर्णों से अयुक्त हकार हो तो उसे हमें अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, इस नियम से कंठ स्थानीय उसे हमें जानना चाहिए। तो यह जो प्रश्न है इस बार नेट की परीक्षा में भी पूछा गया था। तो इस तरह से हमने 16 आज के पद्यों को देखा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है, और वीडियो यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर, चैनल यदि इंपॉर्टेंट लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।